हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका एक बार फिर से आपके अपने लीगल चैनल में। दोस्तों, आज मैं आपको कुछ नई चीज़ें बताने वाला हूं। आपके माइनस में आप कैसे प्लस ढूंढ सकते हैं वो बताने वाला हूं। जो चीज़ आपके लिए नेगेटिव है उसी को अपने लिए कैसे पॉजिटिव बना सकते हैं ये बताने वाला हूं। ध्यान से इस वीडियो को देखना, बहुत इंपॉर्टेंट ये वीडियो रहने वाला है आज का। देखो, जब कभी ना आप अपनी तरफ से पिटीशन फाइल करते हो, डाइवोर्स की पिटीशन फाइल करो, चाइल्ड कस्टडी की पिटीशन फाइल करो, सेक्शन 9 की पिटीशन फाइल करो या कोई और, पत्नी एक समय के बाद ये प्रयास जरूर करती है कि उसको ट्रांसफर करा लिया जाए, और कई बार तो जैसे ही उसको नोटिस आता है वो वहां अपियर ही नहीं होती है और सीधा ट्रांसफर पिटीशन लगा देती है उस केस को अपनी जगह पर ट्रांसफर करवाने के लिए। अगर स्टेट सेम होता है, डिस्ट्रिक्ट अलग होता है तो हाई कोर्ट में लगती है, लेकिन अगर स्टेट अलग होता है तो सुप्रीम कोर्ट में लगती है। ऐसी कोई भी पिटीशन जो लगती है, सामान्यतः आपने सुना होगा कि उसका फैसला लड़की के पक्ष में ही होता है। अब इसमें एक पर्सपेक्टिव ये भी आता है कि भाई हम जाकर के ट्रांसफर पिटीशन को लड़ने के लिए जाएं, बहुत सारा पैसा हमारा लग जाएगा लिटिगेशन में, बहुत सारा टाइम भी लग जाएगा, एट द एंड फिर भी ट्रांसफर होनी ही है। अब मैक्सिमम टाइम वो पिटीशन ट्रांसफर होनी है। अब इस पर एक पर्सपेक्टिव ये बनता है कि भाई आप इतना टाइम पैसा क्यों उसमें लगाएं, इससे तो बेहतर है कि हम उसे कंटेस्ट ही ना करें, हमें नोटिस आए हम जाएं ही ना, अपने आप ट्रांसफर हो जाएगी और जब ट्रांसफर हो जाएगी तब देखेंगे आगे क्या करना है। ये एक दृष्टिकोण है। बहुत से मामलों में ये दृष्टिकोण सही भी फिट बैठता है, लेकिन आज का ये वीडियो एक दूसरे दृष्टिकोण से बना रहा हूं, एक अलग पर्सपेक्टिव से बना रहा हूं। मैक्सिमम पॉसिबिलिटी यही है कि अगर आप ट्रांसफर पिटीशन को कंटेस्ट करोगे भी तब भी वो लड़की के प्लेस पे ट्रांसफर हो जाए, बट इसके बावजूद आप ऐसे क्या पॉजिटिव पॉइंट्स हैं जो अपने फेवर में निकलवा सकते हो टीपी में, ट्रांसफर पिटीशन में, उस पर यह वीडियो है। अब मान लेते हैं ट्रांसफर पिटीशन का नोटिस आपके पास आता है सुप्रीम कोर्ट का या हाई कोर्ट का, और आप वहां पर लॉयर एंगेज करते हैं। अब लॉयर एंगेज करने के बावजूद मीडिएशन होगा, और मीडिएशन अगर फेल हो जाएगा, जिसकी संभावना अधिकतर होती है, अधिकतर मामलों में फेल ही होता है, तो मामला ट्रांसफर हो जाता है लड़की के प्लेस पे। अब उससे पहले पहले आप यहां पर कुछ फैसिलिटीज क्लेम कर सकते हैं। यानी आप ये तो जानते हैं कि ट्रांसफर हो जाएगा, बहुत रेयर मामले होते हैं जिनमें ट्रांसफर रुक जाता है। अब अगर कोई विशेष परिस्थिति नहीं है और आपको पूरी संभावना मेरा मामला ट्रांसफर हो जाएगा, आप अलग से रिलीफ मांगो कोर्ट से। आप ये रिलीफ मांग सकते हैं, क्या क्या पॉसिबल रिलीफ है वो मैं आपको बता रहा हूं। अगर उस प्लेस पर आपकी जान को खतरा है, आपको जान माल का नुकसान हो सकता है, तो इस चीज को कहते हुए आप कोर्ट को ये कह सकते हैं कि ठीक है सर, अगर ट्रांसफर किया भी जाए तो किसी न्यूट्रल प्लेस पे ट्रांसफर किया जाए, क्योंकि ऐसी ऐसी परेशानी है, मुझे ये खतरा वहां पर है। आप कोर्ट को यह कह सकते हैं कि आप फिजिकली इतना दूर नहीं जा सकते, उसमें असक्षम है, आपको दिक्कत होगी, तकलीफ होगी, जॉब से छुट्टी नहीं मिलेगी, तो ऐसे में कोर्ट आपकी फिजिकल अपीयरेंस को खत्म कर सकती है कि फिजिकल अपीयरेंस की नीड नहीं है। या फिर आप वीसी के लिए भी कह सकते हैं, तो आपकी जितनी भी अपीयरेंस होंगी वो वीसी के थ्रू भी कोर्ट कर सकता है ट्रांसफर पिटीशन में। ट्रांसफर पिटीशन एक्सेप्ट हो गई, ट्रांसफर हो गया, साथ ही आपको वीसी के लिए ऑर्डर कर दिया कि आपको फिजिकली जाने की जरूरत नहीं है, आप वीसी के थ्रू जो है अटेंड कर सकते हैं। इसके अलावा और क्या रिलीफ आप मांग सकते हैं, आप कोर्ट को उस मामले को एक्सपीडाइट करने के लिए भी कह सकते हैं। यानी कोर्ट लोअर कोर्ट को डायरेक्शन दे दे, ट्रांसफर कर रहा है ठीक है, बट लोअर कोर्ट को डायरेक्शन दे दे कि 6 महीने में इस केस को खत्म करना है। अगर ऐसी भी डायरेक्शन आपको मिल जाती है तो आपने बहुत बड़ी जंग जीत ली। तो ये सारी चीजें क्या क्या, फिजिकल अपीयरेंस से मुक्ति, वीसी की फैसिलिटी, एक्सपीडाइट करने के लिए और न्यूट्रल प्लेस पे ट्रांसफर करने के लिए, ये सारी चीजें आप ट्रांसफर पिटीशन में ही क्लेम कर सकते हो अगर आप उसको कंटेस्ट करते हो। तो ये बेनिफिट मिल जाता है कई बार कंटेस्ट करने का। तो इस दृष्टिकोण से अगर आप देखें, वाइफ की ट्रांसफर पिटीशन आई है, आप उसे ऐसे मत छोड़िए, आप उसमें एक वकील साहब का वकालतनामा लगवाइए और इन सब चीजों के लिए कोशिश कीजिए। इनमें से यदि कोई भी चीज हो जाती है आपके फेवर में तो ये आपके लिए बहुत बड़ी चीज होगी। अब इसका मतलब यह भी नहीं है कि आप ये चीजें मांगोगे तो कोर्ट आपको ये चीजें देगा ही, ये भी एक कोशिश ही है। आप बोलेंगे कोर्ट को, बहुत से मामलों में मिल भी जाती है, बहुत से मामलों में नहीं भी मिलती है, लेकिन चूंकि आपका ये ऑप्शन बनता है इसलिए आपको ये ऑप्शन पता होना चाहिए कि अगर आप वहां जा रहे हैं तो आप अपने लिए क्या क्या क्लेम कर सकते हो, आपके क्या क्या अधिकार हैं, तो अपने अधिकारों से वंचित आप ना हो। मेन मकसद हमारा वीडियो बनाने का ये होता है। उम्मीद करता हूं आपको पूरी बात अच्छे से समझ में आई होगी। आज की इस वीडियो में इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में नई जानकारी के साथ मैं आपसे फिर मिलूंगा, तब तक के लिए गुड बाय एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग। टेक केयर।